अनजान हो रहा। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा यहां से। कल्पना कीजिए एक अंधेरा शमशान और उसमें गूंजती बिल्कुल यही डरावनी धमकी। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो असल में सूर्यकांत की यक्षिणी साधना, नताशा की दुखद मृत्यु और सिद्ध बाबा के साथ उसके अंतिम आध्यात्मिक संघर्ष पर केंद्रित एक सस्पेंस थ्रिलर है। ये कहानी हमें दिखाती है कि बिना मेहनत के पैसा कमाने की अंधी चाहत इंसान को अलौकिक शक्तियों के कितने खौफनाक दलदल में धकेल सकती है। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा यहां से। कल्पना कीजिए एक अंधेरा शमशान और उसमें गूंजती बिल्कुल यही डरावनी धमकी। हमारी इस कहानी की शुरुआत ही एक भयानक सपने के बीच से होती है। ये कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इंसान के लालच और महत्वाकांक्षा की वो हद है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, श्मशान का अनुष्ठान। आखिर एक मामूली सा वेटर तंत्र मंत्र की इस काली दुनिया में पहुंचा कैसे? दरअसल सूर्यकांत की हताशा उसे 41 दिनों की यक्षिणी साधना के एक बेहद खौफनाक अनुष्ठान तक ले जाती है। आधी रात को सबसे पुराने शमशान के पीपल के पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के बैठना, काले मुर्गे, कोयले और खून की आहुति देना और खूब अंधेरे में सुबह 3 बजे तक लगातार मंत्रों का जाप करना। सच में ये पूरी प्रक्रिया ही रूह कंपा देने वाली है। अब आता है हमारा दूसरा भाग, घातक समझौता। हफ्तों के इस भयानक मानसिक और शारीरिक टॉर्चर के बाद आखिरकार वो अलौकिक शक्ति प्रकट होती है, यक्षिणी। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शक्ति का स्वभाव बिल्कुल दोहरा है। एक तरफ वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी सम्मोहित हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इस कदर हावी होने वाली है कि उसकी शर्तें सुनकर पसीने छूट जाएं। वो अंधी वफादारी के साथ साथ कच्चे मांस जैसी भयानक चीजों की मांग करती है। और इसका असर एकदम जादुई। जो इंसान कल तक नागपाल के 5 लाख के कर्ज और तेजाब फेंके जाने के डर से कांपता था, वो रातों रात बेहिसाब दौलत का मालिक बन जाता है। महंगी कारें, शराब, बड़े बड़े बंगले और फैक्ट्रियां, उसकी गरीबी से भरी जिंदगी और बिना मेहनत के मिली इस नई अमीरी के बीच का अंतर सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। भाग 3, अंतिम कीमत। यक्षिणी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसकी एक बेहद सख्त शर्त थी। मैं तुम्हें संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तुएं दूंगी, लेकिन किसी और औरत को सपने में भी पास मत आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। और बस यही वो नियम है जिसके टूटने से तबाही मच जाती है। जब सूर्यकांत की मासूम प्रेमिका नताशा अचानक वापस आती है और उससे दूर जाने से इनकार कर देती है, तो मानो बर्बादी का टाइमर शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो नियम टूटता है, विनाश का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। यक्षिणी को किया गया इनकार महज कुछ घंटों के भीतर सूर्यकांत के पूरे साम्राज्य को खाक कर देता है। पहले घंटे में हताशा, दूसरे घंटे में फैक्ट्री का रहस्यमयी आग में जलकर राख हो जाना, फिर घर का बंद दरवाजा और अंततः चौथे घंटे में नताशा के शव का मिलना। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को छत के पंखे से लटकते देखना और ठीक उसी वक्त कमरे के एक अंधेरे कोने से यक्षिणी की उन खौफनाक बड़ी बड़ी आंखों का घूरना, ये भयानक दृश्य उस अलौकिक शक्ति की ईर्ष्या की असली कीमत को दर्शाता है। सच कहूं तो ये किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए काफी है। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 4, हताश उड़ान, जो कि पूर्ण पतन का प्रतीक है। मौत से भी ये अलौकिक बंधन नहीं टूटता। सूर्यकांत के पास अब कुछ नहीं बचा। हर वक्त नताशा की लाश के डरावने भ्रम दिखना, फ्रिज खोलते ही यक्षिणी की प्यार मांगने वाली भयानक आवाजें सुनाई देना और उस शापित किताब को जलाते वक्त खुद का आधा चेहरा झुलसा लेना, ये सब साबित करता है कि इस काली दुनिया से बाहर निकलना कितना नामुमकिन है। वो एक बेघर भिखारी बनकर वापस उन्हीं सड़कों पर आ गिरता है जहां से उसकी अंधी महत्वाकांक्षा शुरू हुई थी। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के चरम पर, सिद्ध बाबा की शरण और उस रहस्यमयी जंगल की यात्रा। आत्महत्या की नाकाम कोशिश के बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आकांक्षा किसी तरह सूर्यकांत की जान बचाती है और उसे रामनगर के जंगल में सिद्ध बाबा के पास ले जाने का फैसला करती है। अमावस की वो काली रात और घने जंगल का रास्ता, वहां उसे मायावी चीते के खौफनाक हमलों और भयानक भ्रमों का सामना करना पड़ता है, महज एक आध्यात्मिक इलाज खोजने के लिए।
और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख है। इन शक्तियों से संपर्क करने का तरीका ही तय करता है कि परिणाम क्या होगा। अगर बिना गुरु के साधना की जाए और उसे प्रेमिका के रूप में बुलाया जाए तो वो पूरा अधिकार मांगती है और सिर्फ तबाही लाती है। लेकिन अगर उसे माता के रूप में पूजा जाए तो वो क्षमा करने वाली होती है और इन काले बंधनों से मुक्ति भी दिला सकती है। तो अब शुरू होती है गुरु के सख्त मार्गदर्शन में नई 41 दिनों की साधना। ये नया आध्यात्मिक संघर्ष सच में खून पसीने एक कर देने वाला है। सूर्यकांत को कान से खून निकाल देने वाली भयानक आवाजों और मांस नोचने वाले कीड़ों के भ्रम के बीच भी अपना पूरा ध्यान माता के स्वरूप पर लगाए रखना होता है। उधर क्रोधित यक्षिणी उसकी साधना को तोड़ने के लिए हर संभव प्रलोभन और डर का जाल बुनती है। कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम चेतावनी। अंततः माता यक्षिणी प्रकट होती हैं और उसे उस शापित बंधन से हमेशा के लिए आजाद कर देती हैं। अलौकिक खतरा तो टल जाता है, लेकिन एक बात साफ है, जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। नताशा वापस नहीं आ सकती। आज सूर्यकांत आकांक्षा से शादी करके वापस एक साधारण वेटर की जिंदगी जी रहा है। उसके शरीर और आत्मा पर लगे घाव हमेशा के लिए एक जीती जागती चेतावनी बन गए हैं कि बिना गुरु के तंत्र के रास्ते पर जाना कितना भयानक हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इंसान बिना मेहनत के पैसा कमाने के लिए ऐसे खतरनाक और अलौकिक शॉर्टकट अपनाता है तो असल में हम कितनी भयानक कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंधी महत्वाकांक्षाओं और लालच की असली कीमत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।